अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 99% चांस है कि आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके पूरे रिटर्न को दीमक की तरह खा रही हैं। आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं पर सालों बाद पता चलेगा कि ये गलतियां आपको लाखों का नुकसान दे चुकी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इन सब दीमकों को पहचान कर आज ही अपने पैसे को बचा पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती को हम एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना चाहते हैं। आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्टली ओनर से बात करके सस्ते में खरीद लो। दूसरा है दलाल के थ्रू जाओ और उसको थोड़ा कमीशन देना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी दो प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं है और रेगुलर प्लान में एजेंट को हर साल कमीशन चला जाता है। अब आप कहोगे छोटा सा कमीशन क्या फर्क डालेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपने 25,000 की सिप एक डायरेक्ट प्लान में और एक रेगुलर प्लान में स्टार्ट करते हैं 30 साल के लिए और मान लेते हैं 12% दोनों का सेम रिटर्न है। लेकिन रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो है 2% और डायरेक्ट का है 1%। तो 30 साल बाद आपका जो फाइनल कॉर्पस होगा वो रेगुलर में होगा 5.17 करोड़ का, लेकिन डायरेक्ट में होगा 6.46 करोड़ का, मतलब 1,29,00,000 ज्यादा। तो देखा आपने, सिर्फ एक छोटे से कमीशन ने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है। सो नेक्स्ट टाइम आपको कोई सिप का सलाह दे तो उससे पूछो ये प्लान डायरेक्ट है या रेगुलर। पहली गलती तो थी कॉस्ट की, लेकिन ये दूसरी गलती मार्केट डाउनटर्न पे सिप को रोक देना तो एक बड़े अटैक की तरह है। इन्वेस्टर पैनिक में होता है, उन्हें लगता है कि और नुकसान होगा और वो डर के मारे अपनी सिप को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट डाउन जाता है तो आपके फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट से आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। यही है रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग का जादू। एसआईपी रोकना मतलब अपने सबसे सस्ते रेट पे ज़्यादा यूनिट जमा करने के बेस्ट मौक़ों को खो देना। मार्केट हमेशा रिकवर करता है। जब मार्केट रिकवर करेगा तो वो एक्स्ट्रा यूनिट ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो दूसरी दीमक है डर। मार्केट गिरने पर डरना नहीं है बल्कि मौका पहचानना है। अब आते हैं तीसरी दीमक पर, शॉर्ट टर्म निवेश का नज़रिया रखना। अक्सर निवेशक सोचते हैं कि वो 1-2 साल में ही क्विक बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और उसके लिए रुकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से आप इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मिस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए सबसे वल्नरेबल होते हैं। अगर विड्रॉल के ठीक पहले मार्केट गिर गया तो आपको लॉस पर ही पैसा निकालना पड़ेगा। याद रखो, एसआईपी और इक्विटी फंड 2.5 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए होते हैं। तो तीसरी दीमक है इनपेशेंस। सही रिटर्न चाहिए तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। दोस्तों, तो आज हमने 3 बड़ी दीमकें देखी, कमीशन, पैनिक और इनपेशेंस। इन्हें पहचान लिया तो अब आप अपना 1.25 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनना है, मार्केट गिरने पे सिप को रोकना नहीं है, निवेश का हॉरिजन 10+ साल रखना है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही काम की बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।